करेंगे तमाम विपक्ष की, क्योंकि कांग्रेस विधायकों का धरना अभी भी जारी है। पिछले 3 दिन से विधानसभा में धरना दे रहे हैं। अब तक सरकार से 2 राउंड की वार्ता हो चुकी है, लेकिन दोनों ही वार्ता विफल हुई। अब कांग्रेस कल विधानसभा घेराव की रणनीति में जुटी है। 2 दिन के अवकाश के बाद कल सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आ रही है, लगातार सदन में धरने पर बैठे हैं। 2 बार वार्ता, लेकिन वो विफल हुई। अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है कांग्रेस की, ये तो वही जाने। लेकिन फिलहाल मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रही है, आवाज उठा रही है। सत्ता को घेरने की जो कोशिश थी वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुद्दा इस तरीके से कि सत्ता पक्ष कहती है कि कांग्रेस को सदन में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहां पर विपक्ष सत्ता को यह बात याद दिला रहा है। वार्ता बार बार हो रही है, लेकिन विफल साबित हो रही है। और अब कांग्रेस कल विधानसभा घेराव की रणनीति भी तैयार कर रही है कि किस तरीके से और ज्यादा मजबूती के साथ उतरा जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति है वो भी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल 2 राउंड की वार्ता हो चुकी है, अब आगे क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। दिनेश नागी हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। दिनेश जी, ये तो साफ हो गया कि जिस रणनीति के साथ विपक्ष उतरा था इस बार बजट सत्र में, वो तस्वीर नजर आ रही है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमेशा जारी रहता है, बहस होती है, लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन है वो भी सदन के अंदर, ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी है कांग्रेस के। लेकिन अभी आगे की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि वार्ता तो विफल रही सत्ता के साथ। जी देखिए, इंदिरा गांधी पर टिप्पणी और उसके बाद डोटासरा सहित 6 विधायकों के निलंबन का मामला इतना बढ़ जाएगा, ये शायद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने नहीं सोचा होगा। लेकिन पिछली 2 रात है कांग्रेस विधायक वो सदन के अंदर ही गुजार रहे हैं। उस सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए राजस्थान के मसलों और समस्याओं के समाधान पर, लेकिन जिस तरह वहां पर डिनर लंच कर रहे हैं, यहाँ तक कि रामधुनी कर रहे हैं और ड्रेसेज भी कांग्रेस के विधायक हैं वहीं बदले हैं। तो सत्ता पक्ष ने पहल करते हुए 2 बार वार्ता की है, जोगाराम पटेल और मंत्री जवाहर सिंह बैडर, लेकिन दोनों ही वार्ता में कोई हल यहाँ पर नहीं निकला, कोई समाधान यही नहीं निकला। शनिवार और रविवार को पूनम अवकाश था, तो ऐसे में कांग्रेस ने रणनीति के तहत सड़कों पर लड़ाई लड़ी। कल जिला कांग्रेस कमेटी ने तमाम प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और अब सोमवार को जब विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी तो कांग्रेस विधानसभा के घेराव की रणनीति बना रही है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से घेराव की सूचना कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी है, लेकिन पुलिस से उन्होंने घेराव की अनुमति मांगी और सभी प्रदेश भर के नेताओं को जयपुर आने के लिए अलर्ट कर दिया है। बात इतनी सी है कि पहले माफी कौन मांगे। जो गतिरोध से बना हुआ है, बरकरार है, वो सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपकी दादी की टिप्पणी मंत्री अविनाश गहलोत ने की है तो हमारे माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। तो स्पीकर देवनानी का कहना है कि आसन के पास आकर जिस तरह का व्यवहार किया गया, गैर लोकतांत्रिक कदम उठाया गया, वो असहनीय है। तो दोनों ही पक्ष सिर्फ इस बात पर अड़े हुए हैं कि पहले माफी कौन मांगे। कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया कि हम बिल्कुल माफी नहीं मांगे। उनकी तरफ से 2 बड़ी डिमांड्स रखी है। जो विधानसभा की कार्यवाही है उससे आपकी दादी शब्द को हटाया जाए और जो डोटासरा सहित 6 विधायकों का निलंबन हुआ है उनका निलंबन वापस बहाल किया जाए। तो वहीं स्पीकर देवनानी और सत्ता पक्ष ये चाहते हैं कि विपक्ष है वो अपनी गलती के लिए जो डाइस पर आकर जिस तरह का बिहेवियर उन्होंने किया उसके लिए माफी मांगे। तो आज रविवार का अवकाश है, विधानसभा की कार्रवाई नहीं होगी, तो क्या तीसरे राउंड की आज वार्ता फिर होगी? आज क्या गतिरोध दूर होने की कोई उम्मीद है? लेकिन अब बहुत कम गुंजाइश बची है, क्योंकि अधिकतर मंत्री है वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में बजट के क्रियान्वयन के जो सीएम के आदेश है उसके तहत जिलों में निकल चुके हैं। हालांकि जोगाराम पटेल जो जयपुर के ही प्रभारी मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री भी है, वो जरूर जयपुर में मौजूद है। लेकिन जब 2 दिन में कोई गतिरोध दूर करने की कवायद है वो रंग नहीं ला पाई, तो अब क्या होगा? लेकिन दिनेश जी, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। अपडेट लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर प्रक्रिया क्या कहती है, सही है क्या गलत है, ये सत्ता पक्ष विपक्ष अपने आप में तमाम बातें कहेंगे, लेकिन संवैधानिक रूप से जो होना चाहिए, किसको माफी मांगनी चाहिए, कैसे प्रोसेस होना चाहिए, वो कौन डिसीजन लेगा, ये देखने वाली बात होगी। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।